मूवी की स्टार्टिंग एक होली नाम की छोटी सी लड़की से होती है। वो अपनी फैमिली के साथ में खुश थी। उसकी फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स थे। उसकी माँ को छोड़ करके उसकी फैमिली उसे इग्नोर करती थी, लेकिन इस सब से होली को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए उसकी माँ ही दुनिया थी। उसकी माँ का प्यार ही काफी था। एक दिन अनफॉर्चुनेटली उसकी माँ की किसी बीमारी के चलते डेथ हो जाती है। इसके बाद में सब कुछ बदल सा जाता है। उसकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई थी। उसकी फैमिली उसके साथ में ऐसे बिहेव करती थी मानो उसकी फैमिली में उसका होना ना होना कोई मायने ही ना रखता हो। इवन जब वो स्कूल जाती है तो उसका क्लास टीचर भी उसके साथ में ऐसे बिहेव करता है कि मानो वो क्लास में हो ही ना। तब एक दिन जब वो अपनी फैमिली फोटो देखती है, नोटिस करती है कि वो किसी भी फोटो में नहीं थी। और जब वो अपना बेडरूम चेक करती है, जिसे उसकी फैमिली ने एज अ वेयर हाउस यूज करना स्टार्ट कर दिया था, आज होली को रियलाइज होता है कि वो कम्प्लीटली इनविजिबल बन चुकी है, मानो वो कभी मौजूद ही नहीं थी। वो अपनी फैमिली से सभी से पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो लोगों की मेमोरी से भी गायब हो चुकी थी। आफ्टर सम ईयर्स हमें दिखाया जाता है मूवी में होली अब एडल्ट हो चुकी है, मीन्स बड़ी हो चुकी है, और उसने खुद को उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ढाल लिया है। वो एक घर में अकेली रहती है। उसने अपनी जरूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए एक डिलीवरी बॉय रखा है, जो उसके गेट पर उसकी जरूरी चीज़ें छोड़ करके जाता है और होली गेट के नीचे से उसे पैसे पास करती है। उसने खुद को कैद करके रखा था। वो कभी खुद को किसी के सामने नहीं लाती, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे कहीं भूत न समझ बैठे। होली अपनी लाइफ की गुजर बसर करने के लिए जॉब भी करती थी, और ज्यादातर वो नाइट में ही काम करती थी। होली अपनी एबिलिटी का यूज कर सेलिब्रिटीज को एक्सपोज करने का काम करती थी। उनके फोटोज लेकर के वो सेलिब्रिटीज को हिडन पर्सनल लाइफ के फोटोज लेकर के उन्हें टैबलेट साइट पर सेल कर देती थी। इसके लिए वो उन लोगों से टच में रहने के लिए फोन के थ्रू टेक्स्ट भी किया करती थी। होली अपनी जॉब को काफी इंजॉय करती थी। वो अपनी मन की मर्जी की मालिक थी। वो जब जहाँ चाहे जा सकती थी, आ सकती थी। उसके लिए कोई रूल्स नहीं थे, क्योंकि वो इनविजिबल थी। उसे कोई रोकने वाला नहीं था। एक रात हर रोज की जैसे वो एक सेलिब्रिटी को फॉलो करती है, तो उस बार का सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम शेन था, वो उसे नोटिस करता है। और जब वो वहां से जाती है तो शेन उसे रोक करके उन पिक्चर्स के बारे में पूछता है जो वो बार में क्लिक कर रही थी। ये देख करके होली सरप्राइज थी। साथ ही साथ वो शॉक भी हो जाती है कि इतने लंबे समय के बाद में आज उसे कोई देख सकता है, सुन सकता है। शेन उसे बार से धक्का देकर के बाहर कर देता है और उसे वार्निंग देकर वहां से जाने का बोलता है। पर होली अभी भी हैरान थी। वो उसे पूछती है कि क्या सच में वो उसे देख और सुन सकता है, पर शेन वहां से चला जाता है बिना कोई रेस्पॉन्स दिए। अब वहां दूसरा गार्ड स्मोक करने के लिए बाहर आता है। होली उसे पूछती है कि क्या वो उसे देख सकता है, सुन सकता है, पर नो रेस्पॉन्स। और यही सब वो पास से गुजरती लेडी के साथ में भी पूछती है, पर नो रेस्पॉन्स। नेक्स्ट डे वो अपनी मॉम की ग्रेव पर जाती है और ये सारी बातें वो उनके साथ में शेयर करती है। और जब वो घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि शेन कोई रैंडम वाला बंदा नहीं है। वो एक दूसरे को जानते हैं। शेन कभी MMA फेमस फाइटर हुआ करता था, और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में वो रोमांटिक रिलेशनशिप में भी था, पर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे उसके साथ में चीटिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसकी वजह से उसका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के साथ ही साथ उसका कैरियर भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, और ये सब सिर्फ और सिर्फ होली की वजह से हुआ था, क्योंकि उसी ने उसको एक्सपोज किया था। होली को गिल्टी और सॉरी फील होता है। वो वापस से बाहर पहुंचती है और सब कुछ कन्फेस करती है और उसे सॉरी बोलती है। उसकी बातें सुनने के बाद में शेन उस पर गुस्सा करता है और उसके कैरियर को बर्बाद करने के लिए वो होली को ब्लेम करता है, क्योंकि तब से वो अपने कैरियर और गर्लफ्रेंड के लिए स्ट्रगल कर रहा था। अब होली उसे उसकी खोई रेपुटेशन को वापस दिलाना चाहती है और उसे बताती है कि इस दुनिया में सिर्फ वही है जो उसे देख और सुन सकता है। पर शेन को उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं होता। शेन अपने मैनेजर के पास जाता है। होली भी उसके पीछे पीछे जाती है और उसे प्रूव करती है कि वो इनविजिबल है, और उसके मैनेजर को एक्सपोज करती है उसके सामने, जो उसकी सैलरी से हर मंथ 500 रुपीज कट करता था। इसके बाद में शेन को होली पर यकीन हो जाता है। अब वो दोनों डील करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे। एक दिन शेन होली को एक छोटे क्लब में फाइट देखने के लिए बुलाता है। होली जब शेन को फाइट करते देखती है, जिसमें वो अपने ओपोनेंट को इजीली हरा देता है, होली उसे बोलती है कि ये नहीं, इससे अच्छा तुम डिजर्व करते हो, उसे बड़े फाइटर के साथ में फाइट करनी चाहिए। होली भी इसमें उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है। अब होली घर पर इंटरनेट पर शेन के लिए बेटर फाइटर की सर्च करती है, जिसमें वो एक फाइटर प्रोफाइल के थ्रू क्लेवर नाम के फाइटर को सिलेक्ट करती है। और नेक्स्ट डे वो क्लेवर के घर पहुंचती है और उसकी इलीगल पिल्स के फोटोज क्लिक कर उसे सेंड कर ब्लैकमेल करना स्टार्ट करती है। क्लेवर उन पिल्स को फाइट करने से पहले लिया करता था, जिससे कि उसके अंदर स्टेमिना आ जाता था।
उन फोटोज को देख करके क्लेवर को गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप रह जाता है क्योंकि अगर ये बात एक्सपोज हो गई तो उसका कैरियर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। होली उसके साथ में डील करना चाहती है, क्लेवर चुपचाप डील डन करता है। इसके बाद में होली शेन के पास पहुंचती है। तभी शेन को एक फोन कॉल आता है और उसे पता चलता है कि नेक्स्ट 6 वीक में उसके क्लेवर से फाइट मैच होना है। शेन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो होली को इस सब के लिए थैंक्स भी कहता है। अब शेन मैच के लिए हार्ड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। ये बात सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाती है कि शेन और क्लेवर के बीच में नेक्स्ट 6 वीक में फाइट मैच होना है। सब लोग सोचने लगते हैं कि इतनी जल्दी वो खुद को शेन खुद को कैसे तैयार कर सकता है, क्योंकि उसको इस सब से दूर हुए काफी समय हो चुका था और जल्द ही वो दिन भी आ जाता है। और आज फाइटिंग मैच स्टार्ट होता है, पर होली मैच देखने नहीं जाती। वो घर पर ही टीवी पर उनका वो लाइव मैच देखती है और आज इतने टाइम के बाद में शेन वो मैच जीत जाता है। ये देख करके सब लोग चौंक जाते हैं। शेन की जीत सोशल मीडिया और ऑडियंस के लिए अनबिलीवेबल थी। जीत के बाद में शेन घर पहुंचता है जहां होली पहले ही मौजूद थी। वो होली के साथ में अपनी छत पर बैठ करके चांद को देखते हुए अपना फेवरेट पीनट बटर आइसक्रीम उसके साथ में शेयर करता है, जैसा कि वो पहले हमेशा अपनी हर मैच की जीत की खुशी पर किया करता था। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। बातें करते करते वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं, किस करते हैं। तभी एक बंदा उस दौरान उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है। शेन उस बंदे को पकड़ने उसके पीछे भागता है, पर तब तक वो भाग चुका था और वो बंदा जर्नलिस्ट था। शेन परेशान हो जाता है तो होली उसे समझाती है कि उस फोटो में सिर्फ वो ही देखेगा। इसके बाद में वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं, जिसे होली बहुत ही एंजॉय करती है। नेक्स्ट डे जब होली ऑन रोड होती है तब वो न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल देखती है जो न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पर थी, जिसकी हेडलाइन थी हु इज दिस शैडो गर्ल। मतलब उसमें होली की फोटो नहीं आ रही थी, सिर्फ उसकी शैडो ही थी। ये देख होली बहुत खुश थी कि लोग उसे अभी भी देख नहीं सकते। अब नेक्स्ट फाइट शेन की टॉमी नाम के फाइटर से होगी, जो कि 2 बार प्लेटिनम बेल्ट विनर रह चुका है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टॉमी कहता है कि वो शेन को फर्स्ट राउंड में ही बाहर कर देगा। मीन्स उसका कहना है कि वो चुटकियों में उसे हरा देगा। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में गर्मा गर्मी वाला आर्ग्यूमेंट होने लगता है। कॉन्फ्रेंस के आखिर में शेन को उस शैडो गर्ल के बारे में भी क्वेश्चन किया जाता है कि क्या वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जूलियाना थी, पर शेन नो कमेंट बोल करके वहां से चला जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में टॉमी अपनी गाड़ी में बैठा बहुत ही खुश था। तभी उसे एक टेक्स्ट आता है जिसे देख वो चौंक जाता है। दरअसल वो मैसेज होली ने ही उसको अपनी गर्लफ्रेंड का भेजा था, जो कि सिर्फ 16 ईयर्स ओल्ड थी और साथ ही वो एक स्टूडेंट भी थी, जिसकी आईडी भी उसने उसे भेज दी थी। और अब वो उसके साथ में एक डील करती है कि उसकी और शेन की फाइट में शेन जीतेगा। इस जगह उसको ना चाह करके भी डील एक्सेप्ट करनी पड़ती है, वरना उसका पूरा कैरियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। टॉमी और शेन की फाइट होती है जिसमें शेन जीत जाता है। अब धीरे धीरे शेन की खोई हुई रेपुटेशन भी वापस आने लगी थी। अब होली एक र्यूमर फैलाती है कि शेन की नेक्स्ट फाइट जैक्सन से होनी है और अब होली उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जैक्सन सीधे रास्ते चलने वाला पर्सन था, वो स्कैंडल फ्री पर्सन था। होली को उसके अगेंस्ट कुछ भी इलीगल या फिर उसकी किसी भी कमजोरी के बारे में पता नहीं चलता। नो रिलेशनशिप, नो ड्रग्स यूज। जब होली को कुछ भी नहीं मिलता तो वो शेन से उसकी वीकनेस के बारे में पूछने बार पहुंचती है, तो वो देखती है कि शेन अपने एक्स गर्लफ्रेंड जूलियाना के साथ में था। होली जब उन दोनों को साथ देखती है तो वो गुस्से में वहां से चली जाती है। शेन भी दौड़ करके उसके पीछे आता है। होली गुस्से में थी तो वो शेन को सब सच बता देती है कि उसने किस तरह टॉमी को ब्लैकमेल कर उसकी फाइट जीतने में हेल्प की। ये सुनकर के शेन को गुस्सा आता है और वो होली पर भी बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसे अब तक यही लगता था कि वो अपनी एबिलिटी पर मैच जीता। होली उसे माफी मांगती है पर शेन उसे बात तक नहीं करना चाहता। होली वापस से अपनी वही लाइफ में लौट जाती है। लोगों की फोटोज लेकर उन्हें ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है, जैसे कि वो पहले किया करती थी। कुछ देर बाद शेन उसके घर उसे मिलने आता है। शेन इस बात को एडमिट करता है कि वो उसके फोटो से बर्बाद नहीं हुआ था, बल्कि उसका खुद का ओवर कॉन्फिडेंट एंड वेस्टेज लाइफ स्टाइल की वजह से उसकी बर्बादी की वजह थी। जो भी था, पर शेन उससे ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है। इसके बाद में होली अपना आपा खो देती है और रोते हुए अपने घर की चीजों को डिस्टर्ब करने लगती है। इस सबसे होली बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। एक दिन जब वो खुद को मिरर में देखती है तो खुद को ही वो नजर नहीं आती, और ऐसा आज पहली बार हुआ था, पहले कभी नहीं हुआ था। उसकी मौत के बाद में शेन ही था जो उसे देख सुन सकता था, लेकिन अभी शेन को भी वो नजर नहीं आती। इस सबसे होली होपलेस और डिसअपॉइंट हो जाती है और अब वो सिटी को छोड़कर जाने का डिसाइड करती है। उससे पहले वो अपनी फैमिली से मिलने जाती है, जहाँ पर वो अपनी सिस्टर
कि प्रेगनेंसी को उसके हस्बैंड के सामने रिवील करने में उसकी हेल्प करती है, इवन अपने भाई को भी हेल्प करती है जिस लड़की को वो पसंद किया करता था। उस दौरान वो अपने फादर को भी नोटिस करती है कि वो हर रोज उसकी मॉम की ग्रेव पर विजिट करती है, उनसे बैठ करके बातें करती है। उनके दिल दिमाग में उसकी मॉम के अलावा कभी किसी का ख्याल भी नहीं आया था। वहीं शेन और जैक्सन की फाइट मैच भी स्टार्ट हो चुका था। जैक्सन शेन को पूरी तरह से हिट कर रहा था क्योंकि शेन उसकी बराबरी का नहीं था। तभी होली वहां पहुंचती है। शेन को पिटता देख उसे अच्छा नहीं लगता और वो रिंग के अंदर चली जाती है। उसे अभी भी यही लग रहा था कि वो इनविजिबल है और शेन को बोलती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। शेन भी उसे अब देख पा रहा था और अब शेन उसे देख सकता था। इवन वहां मौजूद सभी लोग उसे देख और सुन रहे थे। तब रेफरी होली को जाकर के उस रिंग से बाहर कर मैच कंटिन्यू करता है और शेन मैच हार जाता है। मैच के बाद में शेन होली से मिलता है, उसे सॉरी बोलता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। होली शेन के साथ में बहुत खुश थी। एक दिन होली अपने फादर को देखने जाती है तो उसके फादर आज पहली बार उसे देखते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। होली भी बहुत खुश थी। अब सब उसे देख और सुन सकते थे और अब होली भी और लोगों के जैसे एक आम इंसान की जैसे नॉर्मल लाइफ जी सकती थी और इस जगह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।